Good morning students. We will back again with another video of standard 7th chapter number 11. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 तो इंट्रोडक्शन टू C++. अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बात करेंगे C++. एक्चुअली C++ एक हायर लेवल लैंग्वेज है जो हमने आगे के चैप्टर्स में देख लिए, जहाँ पर हमने देखा है क्यू बेसिक और जो हमने ग्राफिक्स देखे हैं उसके बेसिकली वैसा ही है क्यू बेसिक. तो यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पर हमको वही किया गया है कि जो विजुअल बेसिक है और क्यू बेसिक है वो स्टार्टिंग जो लेवल होता है, जो यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाया है उन लोगों के लिए जो लर्नर्स है, जिन लोगों को पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए वो लर्निंग पीरियड के लिए वो क्यू बेसिक और जो विजुअल बेसिक है वो वहाँ पर दिया गया है. उससे आगे बढ़ने पर हमको मिलता है सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज कैसी होती है? सी लैंग्वेज जो होती है वहाँ पर हमको उसका एक्सटेंशन मिलता है C++. मीन्स हमारा जो सी लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन होता है C++, पर एक्चुअली उसको तो हम सी लैंग्वेज ही बोलते हैं, जिसको हम 10th के बाद 12th के बाद सीखने बाहर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज. वैसी लैंग्वेज वहाँ पर होती है और बेसिकली वो यूज़ होती है प्रोग्राम्स बनाने के लिए. हाँ, यहाँ पर हमको वो नोट किया गया है कि जो हमारा जो सी लैंग्वेज है वो विजुअल बेसिक और क्यू बेसिक से बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पर वो हमें क्या फैसिलिटीज़ देता है, जहाँ पर हमको पूरी जो हमारी प्रोग्रामिंग बनाने की जो प्रोसेस है उसमें जो भी लेटर्स, कैरेक्टर्स, डिजिट्स, सिंबल्स जो यूज़ होते हैं वो सभी को आइडेंटिफाई करता है. इसके बीच में मैं वो भी बता दूं कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज हमको पता है कि कंप्यूटर सीधा उसको करप्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसको वो पता ही नहीं चलता कि वो हम क्या बना रहे हैं. तो वहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो क्यू बेसिक लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, वो सभी लैंग्वेजेस हमको उसकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है. तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करेगा कंप्यूटर? तो उसके पास उसका यहाँ पर हमको दिया गया है इंटरप्रेटर और कंपाइलर. वो जो उसकी सिस्टम्स है वो सिस्टम पे वो डिपेंडेंट करता है और उसको आगे बढ़ाकर उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो सी लैंग्वेज सीधा कंप्यूटर उसको यूज़ नहीं करता. वो आपके लिए थोड़ा टॉपिक के मुताबिक थोड़ी टिप है. यहाँ पर देखते हैं कि सी लैंग्वेज वो कौन कौन से सेट्स हैं जिसको वो कंसीडर करता है, कौन से कैरेक्टर्स है. तो यहाँ पर हमको दिया गया है लेटर्स. तो लेटर्स में हम देखते हैं A to Z कैपिटल लेटर्स और A to Z स्मॉल लेटर्स, वो दोनों उसको कंसीडर करता है. उसके बाद आता है डिजिट्स, तो 0 से लेकर 9 तक वो हमें पता है कि वो कंसीडर करता है. और उसके बाद आता है स्पेशल कैरेक्टर्स, जो हमको पता है कि स्लैश करते हैं, अंडरस्कोर करते हैं, वो सभी जो सिंबल्स है, कैरेक्टर्स से स्पेशल, उसको वो कंडक्ट करता है. तो यहाँ पर हम देखने वाला है नेक्स्ट टॉपिक हमारा C++ टोकेन. टोकेन मीन्स उसके पार्ट. उसके पार्ट को आपको हर एक पार्ट का यूज़ अलग तरीके से होता है. तो वो सभी पार्ट्स यहाँ पर हमको चार्ट के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं. वो चार्ट आपको देख लेना है और समझ लेना है, क्योंकि वही उसके हम बोल सकते हैं जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वैसे ही सी लैंग्वेज के वो सभी पार्ट्स हैं जो हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं. टर्न द पेज नंबर 124, जहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मीन्स वहाँ पर हमको कोई ऐसा काम करना है, प्रोग्रामिंग. यहाँ पर अब जब बातें हो रही है काम करने की तो वो हमारा होगा प्रोग्राम बनाना. तो यहाँ पर प्रोग्राम कैसे बनाना है, उसके लिए हमें यूज़फुल कौन से वर्ड्स करने हैं, तो यहाँ पर वो उसका चार्ट दिया गया है, जहाँ पर हमको कई सारे वर्ड्स हैं वो वहाँ पर दिए गए जिसको हम कीवर्ड्स कहलाते हैं. क्योंकि यहाँ पर उसकी डेफिनेशंस है. देयर आर सम रिसीव्ड वर्ड इन C++ विच हैव प्री-डिफाइंड मीनिंग टू कंपाइलर कॉल्ड कीवर्ड्स. मीन्स जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम जब ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो कंपाइलर में वो ऑलरेडी उसका मीनिंग जो है वो सेव किया गया होता है कि हम ये वर्ड लिखेंगे तो उसका यही मीनिंग होना चाहिए. तो वो वर्ड्स कीवर्ड्स कहलाते हैं, जिसका चार्ट यहाँ पर हमको दिया गया है. उसके बाद आता है आइडेंटिफिटर्स. आइडेंटिफिटर्स पर हम यहाँ पर देखें देयर आर नेम गिवन टू वेरिएबल्स, functions, etc. In a C language, C++ program, there are some rules that we keep to mind while writing a definitors. अब हमको जब लिखना है डेफिनेटर्स, उसके लिए जो रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि पहला तो कंटेंट जो हमारा है वो अल्फ़ाबेट, डिजिटल और अंडरस्कोर होना चाहिए. एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर इज़ नॉट अलाउड. स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करता. उसके अगर दूसरा रूल्स हम देखते हैं, इट मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट. पहला जो लेटर होता है वो डिजिट नहीं होना चाहिए. अपर केस और लोअर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट. मीन्स
एम जो है उसको हम एम से यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो कैपिटल एम होता है और स्मॉल एम होता है वो दोनों एम को डिफरेंटली उसका मीनिंग लेता है। ऐसा नहीं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों सेम ही होते हैं, पर वहाँ पर वो जो डेफिनेटर्स है वो वहाँ पर उसका मीनिंग दोनों डिफरेंट निकालता है। इट शुड नॉट बी अ रिसीव्ड वर्ड, मीन्स एक ही वर्ड को हम रिवाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पर आपको दिया गया है सब लेटर्स, तो वहाँ पर आपको देख लेना है एक बार। उसके बाद आता है कंसिस्ट। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड अ लिटरेचर। Consists are very values that not to change their values during the executions of program. C++ supports various types of contents are listed below. अब कौन से कंटेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं वो वहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो पहले आता है नंबरिकल और दूसरा आता है कैरेक्टर। अब नाम ही है नंबरिकल और उसका आता है कैरेक्टर, तो नंबरिकल में सिर्फ नंबर्स ही होते हैं और कैरेक्टर्स में सिर्फ कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा नंबरिकल है कंटेंट्स उसमें आता है इंटीजर कंटेंट्स, जहाँ पर हमको दिखाई देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 100 1000 लैक्स सभी, पर हमारे यहाँ पर वो हमें पता होना चाहिए कि वो पूरे होने चाहिए। पूरा का मतलब वहाँ पर हमको उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो ऐसे लेटर्स ऐसे डिजिट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 है 5 है 9 है 213 है, वो सब पूरे लेटर्स है, तो वहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए। और दूसरा आता है रियल फ्लोटिंग कंटेंट्स, वहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि पॉइंट में जो आंसर आते हैं वो आंसर्स या नंबर्स वो वहाँ पर हम दिए गए हैं और यहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कैरेक्टर कंटेंट्स, जहाँ पर हमको सिर्फ कैरेक्टर्स को ही वहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि सिंगल कैरेक्टर्स एम है एन है ए बी है, वो सभी स्मॉल या बिग जैसे भी आप वहाँ पे ABCD यूज़ करते हैं वो स्मॉल्स, जिसको हम कहते हैं अपर केस और लोअर केस। उसके बाद आता है स्ट्रिंग कॉन्टेस्ट। स्ट्रिंग कॉन्टेस्ट वहाँ पर आता है जैसे कि हमको C++ लिखना है या कोई ऐसा स्पेलिंग लिखना है जहाँ पर हमको पूरा स्पेलिंग के लेटर्स लिखने होते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा लेटर्स हमको यूज़ करने होते हैं, तो वो यहाँ पर हमको दिए जाते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेटर। हियर आर स्पेशल सिंबल दैट आर अप्लाइड टू और operand variable was a specific purpose. C++ supports variable types of operators like this below. अब ऑपरेटर्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे यहाँ पर दिए गए हैं, वो सभी ऑपरेटर्स आपको टर्न बाय टर्न यहाँ पर देखने हैं। तो पहला आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर हमको एग्जांपल जो हमें दिया गया है वहीं से ही देख लेते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स वहाँ पर हमको दिए गए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परसेंटेज, जिसके यहाँ पर एडिशनल सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूल्स वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो वो सब यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी गई है और उसका एग्जाम्पल भी वहाँ पर दिया गया है कि जब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविडेड और परसेंटेज की बात यहाँ पर करेंगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट कैसा आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 40 है, तो वहाँ पर एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है। जब आप x + y करोगे तो वहाँ पर लिख के आएगा 60, मीन्स वहाँ पर उसने टोटल किया है। y - x वहाँ पर आपको पता है कि 40 में से 20 निकल जाए तो वहाँ पर 20 बचता है। y मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 800, तो मल्टीप्लाई किया गया है, डिवीज़न किया है। उसके बाद हम देखते हैं y परसेंटेज x, तो 0 वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज 100 होते हैं तभी निकलता है, वहाँ पर 0 आ गया है। तो वो सब यहाँ पर अरिथमेटिक वहाँ पर हम ऑपरेटर्स वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पर हमको लेस देन इज इक्वल ग्रेटर देन, उसके बाद आता है ग्रेटर देन इज इक्वल, डबल इज इक्वल, इट मीन्स टू इक्वल, और उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। वो सभी यहाँ पर हम जो एग्जांपल है वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटर्स में और उसका रिजल्ट हम वहाँ पर ले सकते हैं। और वहाँ पर उसका वैल्यूज़ भी आता है, जहाँ पर उसका ट्रू फॉल्स वो सब वहाँ पर लिख के आता है जो आप वहाँ पर उसका यूज़ करते हो। तो उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में और एंड और नॉट ही आते हैं। 3 ऑपरेटर्स जो हमने यूज़ किए हैं वहाँ पर लॉजिकल में, वो यह 3 ही आते हैं, और एंड और नॉट, जहाँ पर उसका सिंबल दिया गया है और उसका एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन सभी यहाँ पर दिया गया है जो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और उसके मुताबिक उसका रिजल्ट भी आता है कि इट इज़ ट्रू और नॉट, वो सब वहाँ पर आपको दिया गया है।
उसके बाद हमारा अनरी ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स आता है। वहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि हम सिंपल एक सिंबल्स को जहाँ पर हमको सिंगल इन्वर्टेड कोमा पे यूज़ करना है तो उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है, जहाँ पर प्लस साइन आता है, माइनस साइन आता है। तो माइनस साइन में हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू -50। आगे अपने कॉन्टेंट्स में लिखा था कि न्यूमेरिकल कॉन्टेंट्स है, वहाँ पर हमको फुल डिजिट्स लिखने हैं, जैसे कि 50, 20, 1, 2, 3, 4, 5 जैसे भी हमको लिखना है, तो वो हमें माइनस या प्लस में उसको कन्वर्ट करना है। तो ये हम यहाँ पर ऑपरेटर्स पे कर सकते हैं, जहाँ पर हमको लिखा जा सकता है कि 50 है वो माइनस है और 20 है वो प्लस है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा में हम उसको इज इक्वल देख सकते हैं। यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू फॉर असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। दिस ऑपरेटर्स टेक एक्सप्रेशन और इट्स राइट हैंड साइड एंड प्लेस इनटू द वेरिएबल इनटू लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स m इज इक्वल टू 5 लिख दिया तो वहाँ पर हमको पता ही होना चाहिए कि m की जो वैल्यू है वो 5 है, वो कंप्यूटर भी अपने आप समझ जाता है क्योंकि हमने ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पर। उसके बाद आता है कंडीशनल ऑपरेटर, जहाँ पर हमको उसका सेंटेक्स है उसके मुताबिक उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लू कलर का जो हमारा एग्जाम्पल है वो वहाँ पर दिया गया है। कंडीशनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1 ... एक्सप्रेशन 2। It is the value of conditional expression is true, then the example 1 will be evaluated, otherwise expression 2 will be evaluated। यहाँ पर उसका टोटली जो है वो एक्सपेक्शन होता है। यहाँ पर जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होता है वहाँ पर हमको डिजिट या सिंबल का कुछ लिखना नहीं होता। तो उसका यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, वो हम वहाँ पर देख सकते हैं। और उसका बाद हमारा टॉपिक आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर द मीनिंगफुल नेम लाइक सम, एड, नेम, आईडी एक्सेट्रा दैट आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन द कंप्यूटर मेमोरी। वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज़ वहाँ पर फिक्स की गई है, जहाँ पर हम नाम डाल सकते हैं, सम्स डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे वेरिएबल्स है वो 2 तरह के होते हैं। पहला आता है डेटा टाइप आता है और दूसरा आता है वेरिएबल नेम आता है। तो डेटा टाइप में हम देखते हैं एग्जाम्पल में INT, फ्लोट और चार, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इंटू लिखेंगे मीन्स INT लिखेंगे तो लाइक 10, 24 एक्सेट्रा हम उसकी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। उसके बाद फ्लोट आता है, तो फ्लोट में हमको पता है जहाँ पर हमको पॉइंट वाले डिजिट्स लिखने हैं तो वो वहाँ पर हम डाल सकते हैं। उसके बाद चर आता है, जहाँ पर हम स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD दोनों का यूज़ करके वहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, जहाँ पर हमको उसके मुताबिक उसको एक फॉर्मेट में डालना होता है। जहाँ पर एग्जांपल दिया गया है INTA, उसके बाद डॉट, पीछे की वो फ्लोट सम, टोटल, 4C इंटू ऑल रोल नंबर। तो वो सब जो है फॉर्मेट है वो एग्जांपल है अपने ये इसका। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एग्जांपल हमको दिया गया है, उसमें हम देखते हैं इंक्लूड, वो उसका हेडर कहलाता है, मीन्स ऊपर का पार्ट वहाँ पर है, उसका सेक्शन बोलते हैं। उसके बाद वैलिड मेन, वहाँ पर उसका हम मेन फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद ओपनिंग ऑफ प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम में हमको क्या क्या डालना है वो वहाँ पर हम डाल सकते हैं। मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, मेन बॉडी मीन्स हमें प्रोग्राम में जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो वहाँ पर हम डाल सकते हैं। और लास्ट आता है क्लोजिंग ऑफ अ प्रोग्राम, क्लोजिंग में प्रोग्राम वहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अब हेडर फाइल में हम क्या क्या डाल सकते हैं वो वहाँ पर हम देख लेते हैं। हेडर फाइल, अ फाइल विद द .h एक्सटेंशन इज कॉल्ड द हेडर फाइल। जो भी फाइल हम यहाँ पर सेव करेंगे वो वहाँ पर .h करके एक्सटेंशन से सेव होगी। C++ हैज़ वेरियस हेडर्स फाइल that contains different or pre-defined functions count, clean, void, main, etc. of C++. These functions are known as the library function to have to use to them directly by declaring the header files. Header files में हम उसको directly use कर सकते हैं। Example यहाँ पर दिया गया है, include ब्रैकेट्स में iostream.h मीन्स वहाँ पर एक्सटेंशन यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है void main फंक्शन।
This is the only function of program that tells the compiler from where the extension of the program starts. मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता कहाँ से है, वो कंप्यूटर को कैसे पता चला गया। तो ये हमारा जो फंक्शन है वहाँ पर void main, वहाँ पर वो प्रोग्राम बताता है कंपाइलर को यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, द बॉडी सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मैंने जैसे बताया कि हमारा जो बॉडी है जिसमें हम प्रोग्राम में हमें क्या क्या डालना है वो यहाँ पर हमको दिया जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोग्राम मीन्स हम जैसे HTML यूज़ करते थे उसमें हमको ओपन प्रोग्राम, जैसे बॉडी हमारा जो भी टैग्स है वो ओपन करते थे वहाँ पर क्लोज करना पड़ता था। वैसे यहाँ पे जो भी हमारा जो भी ओपनिंग प्रोग्राम है वहाँ से हमको स्टार्ट करना है तो क्लोजिंग प्रोग्राम पे भी हमको वहाँ पर क्लोज करना होता है, वो वहाँ पर हमको दिया गया है। उसके बाद आता है स्टार्टिंग विथ टर्बो C++। टर्बो C++ क्या है, तो एक लॉन्च पैड है जहाँ पर हमको वो हम प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो वहाँ से हमको इंटरफेस, जो हमारा फर्स्ट इंटरफेस आता है टर्बो C++ प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जहाँ पर हमको स्क्रीन दिखाई देता है 11.1, जहाँ पर हमको ब्लू कलर का जो स्टेज है वो दिखाई देता है, जहाँ पर फाइल, एडिट, सर्च, फंक्शन वो सभी मेन्यूज वहाँ पर दिए गए हैं। तो वहाँ पर हम हमारा जो टैग है वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। रिटर्न अ सिंपल प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम रिटर्न करना है तो वहाँ पर कैसे कर, टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम यू कैन सिंपली टाइप द प्रोग्राम कोड बाय यूजिंग द फॉलोइंग C++ स्ट्रक्चर। जैसे सामने की ओर मैंने बताया कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे कॉपी करना है, मीन्स वहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद वहाँ पर हमको जो भी प्रोग्रामिंग्स की बॉडी में हमको जो भी चाहिए वो वहाँ पर हम डाल सकते हैं। सेविंग ऑफ प्रोग्राम, अब प्रोग्राम को सेव कैसे, अब हमारा टोटली प्रोग्राम बन गया और उसके बाद हमको सेव करना है। तो सेव करने पर हमको क्या करना है, तो सेव अ प्रोग्राम फॉलोइंग स्टेप्स। क्लिक ऑन फ्लाई मेनू पर मेनू बार, ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर, लाइक क्लिक ऑन सेव ऑप्शन टू सेव फाइल, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, एंटर द नेम फाइल एंड एड द CPP मीन्स उसका एक्सटेंशन है विथ फाइल नेम, क्लिक द ओके बटन। ये सभी स्टेप आप फॉलो कर दोगे तो वहाँ पर हमारा जो फाइल है वो सेव हो जाता है। और लास्ट में हमारा आता है जब हमको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉलो द स्टेप गिवन। पहला क्लिक ऑन द कंपाइलर फ्रॉम मेनू बार, मेनू बार में से कंपाइलर को ढूंढना है और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, क्लिक ऑन द कंपाइलर ऑप्शन और कंपाइलर ऑप्शन पे वहाँ पे जाना है। If there is no error, then run the program by clicking on run menu and then click the run option. The output of the program will be appear on the output screen. It means वहाँ पर आपके प्रोग्रामिंग में जो आपको कोई एरर नहीं होगा तो कंपाइलर सीधा जो आपका प्रोग्राम है वो सीधा रन पे जाएगा और रन करने से आपकी जो टोटली प्रोग्राम ने आपने जो बनाया है वो प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो C++ लैंग्वेज में हमको स्टार्टिंग स्टेज दिखाया है जहाँ पर हमको प्रोग्राम कैसे बनाना है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यही चैप्टर में आप यहाँ पर थोड़ा ही यहाँ पर लर्न कर पाए कि आपको C++ पे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, टर्बो को कैसे यूज़ करना है, उसकी जो वेरिएबल्स है उसको क्या वैल्यू कैसी वैल्यूज़ की कौन सी वैल्यू वहाँ पर आपको कहाँ मिलेगी वो सब वहाँ पर आपने समझा है। इसके डिपेंडेंट आपको यूट्यूब पे कहीं सारे आप लोग वीडियो मिल जाएंगे, वो वीडियो आपको देखना है और समझना है। देन आपको C++ लैंग्वेज है वो पूरी आप कंप्लीट कर पाओगे। तो आपके आगे के स्टैंडर्ड में आपको C लैंग्वेज पे आगे के लेवल्स पे आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक हमको यही सीखना था। यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। टिल देन थैंक यू एंड बी सेफ।